हनुमान बेनीवाल जी का दिमाग खसक गया। जो लोग सस्पेंड हुए वो बहुत गंभीर मुद्दे पे अंदर जो चर्चा, तुम अंदर से इतनी गंभीर बातों को लेके आ रहे हो और दरवाजे पे बैठ के मिमिक्री कर रहे हो। देखिए, एक तो जो पिछले दिनों घटना घटी तो वो बहुत ही दर्दनाक थी, पीड़ादायक थी। एक बार तो लगा कि जिंदगी बचने की नहीं है, मौत नजदीक से निकली, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उग्रवादी नहीं थे। लेकिन घटना बहुत खराब थी और उग्रवादियों की ऐसी घटना देख करके कि देश की संसद में, भारत की संसद में घुसा जा सकता है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और जो अलगाववादी ताकतें, जो विदेशी ताकतें हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। घटना बहुत ही गलत थी। सिक्योरिटी में जरूर अपग्रेडेशन की जरूरत है, जिससे दोबारा जिंदगी में ऐसी घटना ना घटे। और जो इस 17वीं लोकसभा जो करीब 2019 से 2024 तक चला, इसमें 2-2.5 साल कोरोना में निकल गए, 4 सत्र पिछड़े लड़ाई झगड़े में निकल गए। तो अभी भी जो संसद में रुकावटें आ रही थी, आखिर में आकर के पार हुई और सारे जो अपने बिल थे वो पास हुए और देश हित और जनहित में हुए। लेकिन कहीं ना कहीं हल्के से कसक है। अगर विपक्ष पूरा अंदर होता तो बड़े खुशी से सारी चीजें आज विदाई हो रही होती, आज सब अपने अपने घर जा रहे होते। क्योंकि जो 18वीं लोकसभा जब चालू होगी उससे पहले केवल फरवरी में एक छोटा सा जरूर चलेगा, नहीं तो ये समझो आखिरी सत्र ही था ये। तो पर जो काम काफ़ी पेंडिंग था, हालांकि पूरा हुआ। और बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और उस संविधानिक ढांचे के अंदर जो संसदीय परंपराओं पे जरूर हल्का सा डॉट लगता है जब विपक्ष बाहर होता है या ऐसी घटना जो घटी पिछले दिनों, ऐसी कोई घटना घटती है। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी व्यक्तित्व देने की अपनी आज़ादी है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं इसको मानता हूँ कि जो लोग सस्पेंड हुए वो बहुत गंभीर मुद्दे पे अंदर जो चर्चा कराना चाहते थे, या अंदर जो लड़ाई झगड़ा होकर के जो गंभीर एक घटना घटी, इतने लोग बाहर आए क्योंकि संसद में जो हमला हुआ और उसमें जो घटना घटी वो बहुत ही गंभीर घटना थी। तुम अंदर से इतनी गंभीर बातों को लेके आ रहे हो और दरवाजे पे बैठ के मिमिक्री कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगता और ये यहाँ पे ठीक नहीं है। हर जगह की अलग अलग जगहें होती हैं, अलग अलग समय होते हैं। कहीं पे मिमिक्री भी अच्छी लगती है, कहीं पे नाटक भी अच्छे लगते हैं, कहीं पे फिल्म भी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये जगह जो संविधान बाबा साहब ने लिखा, एक संसद के गेट पे संसद होती है। देश के लिए काम करें, देश के लोगों के लिए काम करें। हनुमान बेनीवाल जी का दिमाग खसक गया और इस तरह के टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगी। और ख़ासतौर पर जहाँ से आ रहे हैं, जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी समाज के पता चल जाएगा इनको आने वाले वक्त में। अभी तो एक पना है ना, आने वाले समय में 0 पर आ जाए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उपराष्ट्रपति और सदन का सभापति, आज तक इस तरह के माहौल मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। और माहौल बना रहे हैं, उसको लोग अप्रूव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कभी भी इनको माफ नहीं करेगी। जो जाट समुदाय के लोग हैं, किसान समुदाय से लोग हैं, अपने आप को नेता मानते हैं, इनको हाशिए पर